आपको बताएं कि हुकूमत के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के सिर्फ दावे तलबा को बढ़ाने के लिए स्कूलों में असातिज़ा कम पड़ गए। असातिज़ा की खाली असामियों की तादाद 1,06,000 तक पहुँच गई। 4 साल गुजरने के बावजूद असातिज़ा की भर्तियाँ शुरू ना हो सकी। प्राइमरी स्कूल्स में असातिज़ा की 60,000 असामियाँ खाली हैं। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की 25,000 असामियाँ खाली, जबकि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 9,500 असामियाँ खाली हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, ये 4 साल गुजर चुके हैं और एक भी टीचर जो है वो भर्ती नहीं किया गया। हालांकि साबका दौरे हुकूमत में ये ऐलान किया गया था कि 30,000 के करीब जो है वो असातिज़ा की भर्तियां की जाएंगी। अगर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो तकरीबन 48,000 स्कूलों में 1,06,000 असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं। ये वो असातिज़ा हैं जो रिटायर हो चुके हैं या वो ख़वातीन असातिज़ा हैं जो शादी के बाद इस डिपार्टमेंट को खैरबाद कह चुकी हैं, और कुछ ऐसे असातिज़ा भी हैं जिन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस का इम्तिहान देकर जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में चले गए हैं, और वो सीटें और वो असामियाँ खाली होती गई हैं और इनकी तादाद जो है अब 1,06,000 से तजावज़ कर चुकी है। अगर प्राइमरी स्कूलों में बात की जाए तो जहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वहाँ पर तकरीबन 60,000 असामियाँ जो हैं प्राइमरी स्कूल टीचर्स की खाली पड़ी। और जिस तरह एलिमेंट्री स्कूल टीचर जहाँ पर 6ठी से 8वीं क्लास पढ़ाई जाती है वहाँ पर भी 25,000 असातिज़ा की कमी है। और दूसरा हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में जहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पढ़ाते हैं वो भी 9,000 के करीब असामियाँ खाली हैं। और इसके अलावा सीनियर स्कूल टीचर्स की 7,000 के करीब असामियाँ खाली हैं, जबकि प्रिंसिपल्स की असामियाँ भी तकरीबन 1,000 के करीब जो है स्कूलों में खाली हैं। और स्कूल सरबराहान अक्सर स्कूलों में दस्तयाब नहीं है। तो ये सूरत हाल है। तालीमी पंजाब हुकूमत इस हवाले से जो है वो कुछ भी नहीं कर रही, और नई हुकूमत आ चुकी है और उन्होंने भी अभी तक कोई फैसला नहीं किया नए टीचर्स की भर्ती के हवाले में। पिछली हुकूमत ने 30,000 टीचर्स भर्ती करना थे, 15,000 पहले मरहले में और तकरीबन 15,000 दूसरे मरहले में, लेकिन उस मरहले का भी आगाज अभी तक नहीं हो सका। और इस हवाले से समरी जो है वज़ीर आला पंजाब के पास मौजूद है कि पहले मरहले में जो 15,000 16,000 टीचर भर्ती किए जाने हैं वो समरी भी अभी तक मंजूर नहीं हो सकी, क्योंकि जो सियासी सूरत हाल है तालीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। और जो स्कूल हैं वहाँ पर असातिज़ा नहीं है। एक टीचर को तकरीबन 2-2 क्लासें जो हैं बैक वक्त जो है वो पढ़ रही हैं। स्कूलों में जाएं तो वहाँ पर असातिज़ा को तबादलों की इजाज़त नहीं दी जा रही। प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 1 या 2 टीचर जहाँ पर अक्सर स्कूलों में मौजूद हैं उनको ट्रांसफ़र की इजाज़त नहीं दी जा रही। वो घरों से दूर दराज इलाकों में जाकर जो है वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टीचर दस्तयाब नहीं है तो उनको ट्रांसफ़र की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। SPR लगाई जा रही है उनके ऊपर। असातिज़ा भी परेशान है, वो अपने घर के करीब जाना चाहते हैं और टीचर्स की किल्लत की वजह से उनको तबादलों की इजाज़त नहीं मिल रही। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। बच्चे जब गर्मी की छुट्टियों में स्कूल से किताबें लेने जाते हैं वहाँ पर असातिज़ा दस्तयाब नहीं होते हैं, उनकी ड्यूटियाँ नहीं हैं क्योंकि कम हैं, टीचर छुट्टियों पर गए हैं। तो इस हवाले से भर्ती जो 48,000 स्कूलों में असातिज़ा की भर्ती की फौरी और अशद ज़रूरत है इस वक्त। और इस हवाले से पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दे और जो पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दे। आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राना लियाकत अली, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टीचर यूनियन के। सर, आपके वक्त कब हो चुकी है, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वाकई टीचर्स को भी मुश्किलात का सामना है और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स का हर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी तक इसके ऊपर इक़दाम क्यों नहीं उठाए गए? नई टीचर्स की भर्तियाँ क्यों इल्तिवा का शिकार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है और ये हमारे हुकूमतों की तालीम को जो प्रायोरिटी देने का नारा होता है ये उसकी नफी है। जब ये साबका दौर में मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट गई तो उस वक्त तकरीबन 30,000 जामियाँ खाली थी, और उसके बाद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो उसके दौरान भी तकरीबन अब तक 70,000 से ज्यादा जो है टीचर की असामियाँ खाली हो चुकी हैं। यानी कि इस वक्त हमें जो तालीमी इदारों में असातिज़ा की शॉर्टेज या कमी का सामना करना वो पड़ रहा है वो 1 लाख से ज्यादा है। अब आप खुद अंदाजा करें कि जिस स्कूल में अब पंजाब में ऐसे 2-3 हजार स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पर सिंगल टीचर है और डबल टीचर है। अगर उसमें से कोई एक छुट्टी पे चला जाता है तो उस दिन उन बच्चों की पढ़ाई का हाल क्या होगा? एक उस्ताद के लिए 5 क्लासेस को पढ़ाना या 2 टीचरों का 5 क्लासेस को पढ़ाना कितना मुश्किल और कठिन मरला होगा। इसके साथ साथ हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर 2016 से SS की प्रमोशन इन्होंने की। हमारी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेज इंतहाई मुतासर हो रही हैं और उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स भी जो है डाउन आते हैं। जब डाउन आते हैं तो फिर ये हमें उसका मुर्दे इल्जाम ठहरा कर हमें सजा देने की कोशिश करते हैं। जी ठीक है।
اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے۔ رانا لیاقت آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، جنید آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ورکرز ویلفیئر اسکولوں میں انٹرنشپ پر اساتذہ کی بھرتی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایم ایس سی، بی ایس سی، ایم اے امیدواروں کو بطور ٹیچر بھرتی کیا جائے گا، جبکہ صرف فرسٹ ڈویژن حاصل کرنے والے امیدوار ہی اپلائی کر سکیں گے۔ اساتذہ کو 35 سے 45 ہزار روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ انٹرنشپ پر بھرتی اساتذہ مستقلی کے لیے عدالتوں سے رجوع نہیں کر سکیں گے۔ اس پہ بھی جنید ریاض سے پہلے جان لیتے ہیں مزید تفصیلات۔ جی جنید آگاہ کیجیے گا۔ جی یہ ورکرز ویلفیئر اسکول ہیں جہاں پر وہ انٹرنشپ ہے، یہاں پر پہلے بھی ٹیچر جو ہیں وہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے احتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ورکرز ویلفیئر اسکول، کیونکہ یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر نہیں آتے اور یہاں پر 35 سے 45 ہزار پر انٹرنشپ ٹیچرز ہیں وہ بھرتی کیے جائیں گے، اور ان اساتذہ کے لیے خصوصی طور پر یہ رکھا گیا کہ وہ مستقلی کے لیے جو ہے وہ عدالت میں سے رجوع نہیں کر سکیں گے، اور اس حوالے سے امیدواروں سے کہا گیا کہ وہ 4 جولائی تک جو اس تعلیمی قابلیت سے پورا اترتے ہیں، فرسٹ ڈویژن ہے، وہ اپلائی کر سکتے ہیں عہدے کے لیے۔ ٹھیک ہے جنید ریاض، آپ کا بہت شکریہ۔ رانا لیاقت ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ مونی خلاف منی لانڈرنگ کیس میں مونی صلاحی کا تفصیلی جواب نامہ سامنے آ گیا۔ نواز بھٹی کو نہیں جانتا، اکاؤنٹ سے متعلق بھی معلومات نہیں ہیں۔ جواب میں کہا کہ مونی صلاحی کا نواز بھٹی کے شیئر سے متعلق بھی نفی میں کہا گیا ہے، جبکہ عمر شہریار سے کاروباری تعلق ہے۔ مونی صلاحی کا جواب، بھائی راسخ الہی نے شیئرز تحفے میں دیے، جبکہ ایکس کیپٹل لمیٹڈ کے ذریعے 16.2% شیئرز حاصل کیے گئے ہیں۔ 18.6% شیئرز انویسٹ کر کے ایم ای کیپٹل لمیٹڈ سے لیے ہیں۔ جواب میں مزید کہا کہ جمع کرائیگی تفصیلات میں سب کچھ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے مونی صلاحی سے 33 سوالات کے جوابات مانگے تھے۔ ایف آئی اے میں 24 ارب کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ مونی صلاحی کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں مونی صلاحی کا تفصیلی جواب نامہ سامنے آ گیا، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ نواز بھٹی کو نہیں جانتا، اکاؤنٹ سے متعلق بھی معلومات نہیں ہیں۔ مونی صلاحی کا نواز بھٹی کے شیئر سے متعلق بھی نفی میں جواب دیا گیا۔ مزید احوال جان لیتے ہیں عابد چودھری سے۔ جی عابد آگاہ کیجیے گا۔ یہ منی لانڈرنگ مقدمے میں مونی صلاحی کا تفصیلی جواب نامہ سامنے آ گیا ہے، جس میں ان کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے کہ وہ محمد نواز بھٹی کو نہیں جانتے اور نواز بھٹی کے اکاؤنٹ سے متعلق بھی انہیں معلوم نہیں ہے۔ مونی صلاحی نے نواز بھٹی کے شیئر سے متعلق بھی نفی میں جواب دیا ہے۔ اس وجہ سے جو جواب نامہ جمع کروایا گیا ہے اس میں یہ بھی کہنا ہے کہ ایئر کے گروپ بنانے میں کوئی کردار نہیں اور عمر شہریار سے بھی ان کا کوئی کاروباری تعلق نہیں ہے۔ البتہ بھائی راکیش الہی نے شیئرز تحفے میں دیے، جس سے ایکس کیپٹل لمیٹڈ کے ذریعے 16.2% شیئرز حاصل کیے۔ مونی صلاحی کا جواب میں مزید یہ کہنا ہے کہ 18.63 جواب جو ہے وہ شیئرز انویسٹمنٹ کر کے ایم ای کیپٹل لمیٹڈ کے ذریعے لیے گئے تھے۔ ایف ڈی آر میں جمع کروائی کی تفصیلات میں کچھ جو ہے ان کی جانب سے ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے مونی صلاحی سے 33 سوالات کے جواب مانگے تھے اور مونی صلاحی کی جانب سے اب تمام تر جوابات جو ہیں ان کو جمع کروا دیا گیا ہے اور ایف آئی اے میں مونی صلاحی سمیت دیگر کے خلاف 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ عابد چودھری آپ کا بہت شکریہ۔ سیشن عدالت میں پنجاب اسمبلی ہنگامہ رائے کیس کی سماعت، 7 پی ٹی آئی ایم پی ایز کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ پی ٹی آئی رہنما راجہ بشارت فیاض الحسن چوہان کی عبوری ضمانت منظور، چودھری ظہیر الدین مسرت چیمہ، شاہدہ احمد اور دیگر کی عبوری ضمانت بھی کنفرم۔ راجہ بشارت کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جتنے مرضی مقدمات بنا لیں ہم پریشر میں نہیں آنے والے۔ سیشن عدالت میں پنجاب اسمبلی ہنگامہ رائے کیس کی سماعت ہوئی، جبکہ 7 پی ٹی آئی ایم پی ایز کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی، جبکہ پی ٹی آئی رہنما راجہ بشارت فیاض الحسن کی عبوری ضمانت کنفرم کی گئی ہے۔ چودھری ظہیر الدین مسرت چیمہ، شاہدہ احمد اور دیگر کی عبوری ضمانت کنفرم۔ راجہ بشارت نے اپنی گفتگو میں مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ہے جو کہ نہ رکنے والا ہے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہے، عمران خان صاحب کے جو ایک ویژن ہے یا جو ان کا ایک نظریہ ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونے سے روک سکیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ بائی الیکشنز کے سلسلے میں بھی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو ہمارے کارکن بائی الیکشن میں کام کر رہے ہیں ان کے خلاف پرچے دیے جا رہے ہیں، تو ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ چیز واضح کرنے چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کارکنان، ایم پی اے صاحبان، ایم این اے صاحبان اس طرح کی انتقامی کارروائیوں سے متاثر نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے بڑھ چڑھ کر الیکشنز میں بھی حصہ لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی بائی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف
पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कर दिए। एसी भलवाल खुर्रम मुख्तार भंगू को महकमे सर्विसेज रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया, जबकि एसी टोबा टेक सिंह जोबा शाकर को एसी भलवाल लगा दिया गया है। तायुनाती के मुंतज़िर ज़हूर अहमद आवान को एसी टोबा टेक सिंह लगा दिया गया है। तबादलों के हवाले से मजीद जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने 46 असिस्टेंट कमिश्नरों के तकर्रवा तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके साथ एसी हजरू सुहेब अहमद अंजम को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट का हुक्म दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन मोहम्मद वकास असलम को एसी हजरू तैनात किया गया है। एसी कामों की उस्मान सिकंदर को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। तैनाती के मुंसर बख्तियार इस्माइल को एसी कामों की तैनात किया गया है। एसी वजीराबाद राना अमजद महमूद को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। तैनाती के मुख्तर मोहम्मद इब्राहिम अरबाब को असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद तैनात किया गया है। एसी पिंडी गैप कामरान सगीर को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। एसी पीरमाल इजाज अब्दुल करीम को एसी पिंडी गेप तैनात किया गया है। एसी सांगला हिल मुबारक अली रजा को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। ये नोटिफिकेशन महकमा एसएनडी ने जारी कर दिया है। जी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर ख्वातीन सार्फिन का बेपनाह रश है। इंतजामात कैसे हैं, जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद। बिल्कुल, जब से पुराना पाकिस्तान बहाल हुआ है, यानी कि मखलूस सरकार बरसर इक़्तिदार आई है, तो तब से लेके अब तक यूटिलिटी स्टोरों के बाहर ख्वातीन और मर्द सार्फिन का खुआर होना मामूल बन चुका है। शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद यहाँ पे तवील कतारें सुबह सवेरे लग जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरियों को नए निज़ाम के तहत ख़रीदारी करने के बाद भी घी और ऑयल नहीं मिल पाता। यहाँ पे ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में जो हैं वो यूटिलिटी स्टोरों के बाहर जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इनको घी और ऑयल दस्तयाब ही नहीं है। ना इनके लिए साहिबान का एहतमाम किया गया है, ना यहाँ पे गर्मी से बचने के लिए पंखे लगाए गए हैं। एक सार्फ हमारे साथ मौजूद है, उनको 6 घंटे गुजरने के बावजूद भी घी नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने घंटे के तारों में लगे रहे हैं और आपको घी और ऑयल मिला है? भाई सुबह 6:30 बजे के आगे खड़े हुए हैं और अभी भी बारी आई है हमारी, तो कंप्यूटर ने कहा जी आपको मैसेज के मुताबिक आपको सामान देंगे। मैसेज जो आया, मैसेज वहाँ से आया ही नहीं हमें। मतलब कहने का अगर मैसेज ना आए तो हम भूखे मरे। ये क्या नया निज़ाम बनाया हुआ है? हम पैसे नहीं दे रहे, हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, क्यों इस तरह हमारे साथ कर रहे हो? सार्फ की गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे कुछ और सार्फिन भी मौजूद है, उनसे इस हवाले से जो है वो हम बात कर लेते हैं। आप थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कितने घंटे हो गए भाई आपको आए हुए? मुझे 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए? जी। अभी तक बारी नहीं आई? नहीं बारी। ठीक है शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि एक्वायर एराजी के 410 केसेस ज़िले इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में अरबों रुपए मालियत से लैंड एक्विजिशन की गई एलडीए की जानिब से, और उनके ओनरशिप वेरिफिकेशन के केसेस को अरसाल किया गया ज़िला इंतजामिया को, यानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को की वसातत से असिस्टेंट कमिश्नर को किया गया कि इनके इंतकालात को दर्ज किया जाए। लेकिन आपको ये बताएँ कि 410 ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। आपको ये बताएँ कि एलडीए के लैंड एक्विजिशन डायरेक्टर के मुरासला के मुताबिक ये इंकशाफ हुआ है कि 410 ऐसे केसेस हैं जो कि पेंडेंसी का शिकार हैं। जो डिटेल्स मिली हैं इसी मुरासला की वसातत से, उसके मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के ऑफिस से 181 केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन के ऑफिस में ये ऑनर वेरिफिकेशन और इंतकालात के जो केसेस हैं 207 पेंडिंग है। जो मजमूई तौर पर 410 ऐसे केसेस हैं जिनको निपटाने के हवाले से डिप्टी डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन की जानिब से ये मरासला लिखा गया है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को कमिश्नर लाहौर की वसातत से, और इसमें इस्तदा की गई है कि जल्द अज जल्द इन केसेस को निपटाया जाए ताकि ओनर वेरिफिकेशन से मुतल्लिक तमाम जो शिकायत हैं वो भी। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत। जेलों में कैदियों के हकूक़ के लिए अहम इक़दाम किए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से अली साही से। जी अली। बिल्कुल, कैदियों के बुनियादी हकूक़ का शुरू से ही इस्तेहसाल होता आ रहा है, लेकिन अब इसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से आई जेल खाना जात की जानब से
लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में मरासला भिजवाया गया है कि जितने भी कैदी हैं उनकी बैरक्स के बाहर मुलाकातें जहाँ पे होती हैं वहाँ पे और इंतज़ार गाह में जो फ्लैक्सीज हैं वो अवेज़ा की जाएँ और उन पर बड़े बड़े बुलेट्स बनाकर जो कैदियों के बुनियादी हकूक़ हैं, जो उनके राइट्स हैं, उसके बारे में फ्लैक्सीज अवेज़ा की जाएँ ताकि कैदियों को और उनके अजीज़ों अक़ारब को पता हो कि किसी भी कैदी के बुनियादी हकूक़ क्या हैं, ताकि जेल में उसकी वायलेशन ना हो। अगर किसी जगह पर वायलेशन हो तो आई जेल खाना जात की जानब से अपना नंबर भी दिया गया है कि उस नंबर पर शिकायत की जाए ताकि मुतलका अफसरान और अहलकारों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। इसके साथ साथ कैदियों को जब अदालतों पर पेशी में भिजवाया जाता है तो ख़वातीन और मर्द कैदियों को इकट्ठा भिजवाया जाता है। इसका भी आई जेल खाना जात की जानब से सख्ती से नोटिस लिया गया है। कैदियों को और उनके रिश्तेदारों को तमाम हकूक़ के बारे में आगाही हो, किसी जगह पर इस्तेहसाल हो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया। ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। जंगली परिंदों की खरीदो फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन, वाइल्ड लाइफ स्क्वाड के छापे, रेड्स के दौरान 7 डीलर सेलर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3000 जंगली चिड़ियाँ बरामद कर ली गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर आसिम कामरान ने टीम के हमरा छापे मारे हैं। जंगली परिंदों की खरीदो फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन, वाइल्ड लाइफ स्क्वाड के छापे, रेड्स के दौरान 7 डीलर और सेलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सारिफ अदालतों में केसों की भरमार, एक जज के लिए सार्फिन के केसों की समाअत करना नामुमकिन हो गया। कितने केस ज़ेर इल्तवा हैं, जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन। जी, सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए सारिफ अदालत तो बना दी गई है, लेकिन इसकी तरफ हुकूमत की तवज्जो ना होने की वजह से ये अदालत जो है वो मसाइल का यहाँ पर जो है वो सामना है। मेरे पास यहाँ पर सीनियर एडवोकेट मंसूर अफरीदी मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से मालूम करते हैं कि क्या वजह है कि इतनी अहम अदालत है और इसकी तरफ गवर्नमेंट जो है वो तवज्जो जो है वो नहीं दे रही। मंसूर, ये बताइएगा कि ये एक्ट जो बना था 2005 में, उसके बाद यहाँ पर जो है वो कोई हुकूमत, जो आने वाली हुकूमत ने भी और मौजूदा हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, क्या कहेंगे आप इस वक्त? ये एक अहम अदालत जो है इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान में शुरू की गई थी, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई जो कि दी जानी चाहिए थी। ना ही तो इसका कोई डेकोरम मेंटेन किया गया, ना ही प्रॉपर जगह पे इसको बनाया गया, और केसों की भरमार है, डिस्पोजल जो है ना होने के बराबर है, क्योंकि कम से कम 2 अदालतें होनी चाहिए और ये अदालत एक महल्ले में वाक़या है। इसका अदालती सिस्टम वहाँ पर नहीं है और जो केसेस रखने को भी जगह नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट अदालत जो कि इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज है, उसको इस तरह से इग्नोर कर दिया गया है, सुतीली माँ का सलूक किया जा रहा है और वहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता एक अहम अदालत जो है वो इंसाफ देने से कासिर है। जी, आपने मंसूर अफरीदी एडवोकेट हैं, उनका जो है मौक़िफ़, उनका कहना यह है कि लाहौर शहर की ये एक अहम अदालत है जहाँ पर सार्फिन को उनकी शिकायत का अजाला जो है अजाले के लिए यहाँ पर सदर। ठीक है शाहीन अतीक, आपका बहुत। चीनी वफ्द का 4 साल के बाद लाहौर शहर का दौरा। वफ्द ने लाहौर म्यूज़ियम का दौरा किया, चाइनीज़ गैलरी को खुशाइंद करार दिया। लाहौर का दौरा करके बहुत खुशी हुई है, चाइनीज़ वफ्द का कहना था, जबकि 18 रुकनी चीनी वफ्द ने म्यूज़ियम की तस्वीर बनाई, तासुरात भी कलमबंद किए। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में जिस तरह के हिस्टोरिकल प्लेसेस भी बहुत से हैं और डेलीगेशन भी आए रोज़ बहुत से आए रहते हैं, इसी तरह जो है वो आज चाइनीज़ डेलीगेशन ने भी शहर लाहौर का विजिट किया है और इस वक्त लाहौर म्यूज़ियम में मौजूद है ताकि यहाँ पर जो चाइनीज़ गैलरी है उसको विजिट कर सकें। इस वक्त मेरे साथ चाइनीज़ डेलीगेशन मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, वेरी प्लीज टू हैव यू हियर। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट योर विजिट एंड विच काइंड ऑफ थिंग यू लाइक मोस्ट हियर? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि लाहौर म्यूज़ियम में तो सैर कर सकते हैं। लाहौर म्यूज़ियम थे वो एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, तो इसमें हम तो बहुत सी न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ बल्कि इस इलाके की तारीख़ और सकाफ़त भी हम तो सीख सकते हैं और मालूम कर सकते हैं। इसलिए दुआ है कि मुस्तक़बिल में तो हम तो और मौका मिल सके और इसमें दोबारा यहाँ आएँ और इस लाहौर म्यूज़ियम को दोबारा तो देख सकूँगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, इनका ये कहना था कि यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मज़ीद इस बात की भी ख्वाहिश कर रहे हैं कि आइंदा भी यहाँ पर आने का मौका मिले ताकि यहाँ पर आकर लाहौर की सकाफ़त को भी देख सकें। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस चाइनीज़ डेलीगेशन ने 4 साल के बाद जो है वो शहर लाहौर का रुख किया है ताकि यहाँ पर आकर लाहौर की सकाफ़त को अच्छे से देख सकें। जी ठीक है कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया।